हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल एक 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है सेट निकाला था। उसमें से जो है टोटल सीरीज 10 सेट की सीरीज है। तो उसमें से पहली सीरीज हमने कल लॉन्च की थी और ये दूसरी सीरीज जो है आज हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन और है। तो कल जो हमने किए 50 क्वेश्चन, उस तरीके से हमने जैसा आपको बताया था कि टोटल हम 10 सीरीज लॉन्च करेंगे, मतलब 50 इंटू 10 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वो सारे क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, लाइक सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, या एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी वगैरह वगैरह, जो भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है ये आए हुए क्वेश्चंस है। और जो आने के चांसेस है वो हमने कलेक्ट करके प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके फिर हमने आप लोगों के लिए ये बनाया है। और ये वीडियो जो है कोई भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, कोई भी इसको जो है देख सकता है और समझ सकता है और देन फिर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है हिस्ट्री में। तो अब हम सेकंड सेट अपना स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी ऐसे ही हम कंटिन्यू जो है 500 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जैसे लाए हैं, उसी तरीके से ऐसे ही सेट जो है हम जियोग्राफी में भी निकालेंगे, यानी कि भूगोल में भी निकालेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी में भी निकालेंगे, यानी कि संविधान जो हमारा चैप्टर जो टॉपिक है उसमें निकालेंगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे उसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेट, जिसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट। तो जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो उसका आंसर है सारनाथ। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर में। तो ठीक है। देन द बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट। तो जो बुद्धा थे उनको निर्वाणा कब अटेंड किया था, कब मिला था उनको? तो वो कब मिला था, कहाँ मिला था? कुशीनगर में मिला था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अदर नेम ऑफ चाणक्य इज। तो जो चाणक्य थे, आपको पता है कि ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, और इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कौटिल्य। और मैं आपको बता दूं, वैसे ये भी हो सकता है कि कुछ और दूसरा कहीं आपने विष्णुगुप्त वगैरह देख लिया, तो इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। तो ये भी आप अपने नॉलेज में रख लीजिए कि चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी है और तीसरा नाम जो है वो विष्णुगुप्त भी बोलते थे इनको। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से नॉर्मली ये समझ में आता है कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक थी, बट ये इसके उलट थी। ये जो है फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पे ना होकर के ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे थी, लाइक कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किसी राजा को मोनार्की कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो है बॉडीज होनी चाहिए, उसके बारे में था। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल बुक थी, पॉलिटिकल साइंस की बुक थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कई बार पेपर में पूछ लेता है इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या था। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य हेल फ्रॉम, मतलब कि जो कौटिल्य थे वो कहाँ से, मतलब उनका रिलेटेड थे, कहाँ से उनका स्वागत वगैरह हुआ था? तो ये बेसिकली तक्षशिला से थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आपने सुना होगा नाम, उनमें उसमें ये जो थे वो एक प्रॉपर प्रोफेसर टाइप थे, मतलब वो पढ़ाया करते थे उसमें। कौटिल्य जो थे हमारे चाणक्य, उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन। तो जो बुद्धा थे उनको जो है एज ए डिस्क्राइब किया गया करुणा और विद्युमता के सागर, मतलब कोई बुद्धिमान और करुणा के सागर, मतलब उनको इस तरीके से जो है उनका वर्णन किया गया। वो किसमें किया गया? तो वो बेसिकली किया गया अमरकोश, अमरकोश बुक है, याद रखिएगा अमरकोश। फिर उसके बाद आता है विच कुषाण किंग एज्यूम द टाइटल ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। तो कौन सा कुषाण किंग था, कुषाण का राजा, कुषाण वंश का राजा था, जिसने कि क्या टाइटल एक्वायर किया था? पूरे विश्व का विजेता। तो वो थे कन्फ्यूशियस सेकंड, याद रखिएगा कन्फ्यूशियस सेकंड। फिर आता है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का एम्पायर। तो कनिष्का जो एम्पायर था उसका जो कैपिटल था वो पेशावर था।
याद रखिएगा पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर है, याद रखिएगा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुंडलवाना में, कुंडलवाना में। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, 1 2 3 4 टोटल, जिसमें से चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवाना में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप सेकेंड ऑफ, तो अलेक्जेंडर जो थे वो किसके बेटे थे? फिलिप सेकेंड, और वो कहाँ के थे? मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जो है पोरस वॉज डिफीटेड बाई अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ डैश, तो जो पोरस थे वो किस अलेक्जेंडर के द्वारा कौन से युद्ध में हराए गए थे? अलेक्जेंडर के द्वारा, तो वो हाइड स्पेस में हराए गए थे, बैटल ऑफ हाइड स्पेस, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड एट, तो अलेक्जेंडर जो था वो कहाँ पे मरा था? बेबीलोन में मरा था, याद रखिए, बेबीलोन जगह है ये, बेबीलोन में मरा था। फिर आता है द मोनोलिथिक इमेज ऑफ जैन सेंट गोमटेश्वर इज एट, तो जो बेसिकली जो जैन के एक सेंट थे, महापुरुष थे गोमटेश्वर, उनका स्टैचू कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? श्रवणबेगोला में, श्रवणबेगोला, ये कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पे इसका एक स्टैचू है गोमटेश्वर का, गोमटेश्वर जैन सेंट का, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आता है विच इज नोन एज द जैन टेम्पल सिटी, तो कौन सा शहर है जिसको जैन के टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है? गिरनार, याद रखिएगा, गिरनार, गिरनार। फिर उसके बाद आता है भाषा वॉज द ऑथर ऑफ, तो भाषा किसके ऑथर थे? स्वप्न वसुवदत्ता, ठीक है, याद रखिएगा, स्वप्न वसुवदत्ता, ये यूनिक नाम है, काफ़ी आपको याद भी रहेगा। तो भाषा किसके ऑथर थे? स्वप्न वसुवदत्ता। चलिए, द साका एरा वॉज फाउंडेड बाय, तो साका एरा किसने फाउंड किया था? कनिष्क ने, और ये कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। हर चीज़ को एक इंटरलिंकिंग से जो है अगर आप करेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, तो हिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो साका एरा जो था वो बेसिकली 78 AD में आया था। कनिष्क कौन से वंश से बिलोंग करते थे? कुषाण वंश से, याद रखिएगा। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड एट द जंक्शन ऑफ गंगा एंड द डैश, तो जो पाटलिपुत्र जो शहर है वो कौन से किसके जंक्शन पे है? बेसिकली गंगा और कौन सी नदी के? सोन नदी के किनारे। पाटलिपुत्र आपको पता है पटना जो बिहार की राजधानी है अभी प्रेजेंटली, उसका पुराना नाम है बेसिकली। और जैसे ये जंक्शन जो है वो गंगा और सोन नदी के जंक्शन पे है, उसी तरीके से हमारा एक इलाहाबाद शहर भी है, आपको पता होगा, वो गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पे, इसी तरीके से ये भी है। अलेक्जेंडर वॉज ट्रेंड बाय, अलेक्जेंडर को ट्रेंड किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था, याद रखिए। हु इज नोन एज द मैसियावेली ऑफ इंडिया, मैसियावेली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कौटिल्य को, याद रखिए। विच इज द मेजर पोर्ट ऑफ इंडस पीपल, तो इंडस पीपल का मेजर पोर्ट जो था वो लोथल था, ये गुजरात में है। बेसिकली पुराना जो लोथल जो पोर्ट है वो गुजरात प्रेजेंटली ये आता है, मतलब। फिर उसके बाद विच वॉज अनदर नेम ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुरा, याद रखिएगा। हु वॉज रिफर्ड टू एज अमृत घाट बाय द ग्रीक, तो अमृत घाट जो है ये बिंदुसार को बोला जाता था, ग्रीक बोलते थे। तो द फाउंडर ऑफ एक्मेनियन एम्पायर, तो एक्मेनियन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? साइरस, याद रखिए। द फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहन वॉज, तो पहले जो रूलर थे सातवाहन वंश के वो कौन थे? सिमुका, ठीक है। इन हुज कोर्ट ऑफ डेड अश्वघोष लिव, तो अश्वघोष के जो कोर्ट जो था उसमें दरबार में वो कनिष्क थे, कनिष्क के दरबार में जो है अश्वघोष रहते थे, ठीक है, याद रखिए अश्वघोष। विच इज सेड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द सुंगाज, तो जो सुंग जो रूलर्स थे उनका जो ओरिजिनल होम यानी कि एक तरीके से कैपिटल जो है वो क्या था? विदिशा, याद रखें। हु रॉट अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखे थे? पाणिनि ने लिखे थे, याद रखिएगा। द फर्स्ट पर्शियन रूलर ऑफ हु ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज, तो जो सबसे पहला पर्शियन रूलर था जिसने कि जो इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, कुछ पार्ट को ही, उसका नाम था क्या? साइरस, याद रखें। द ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर हुज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वॉज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ अशोका, तो वो कौन सा कुषाण रूलर था जिसका कि बुद्धिज्म में अशोका से भी ज़्यादा योगदान था? तो वो कौन थे? कनिष्क फर्स्ट। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो है इन्होंने एक साका एरा भी दिया था 78 AD में,
तो ये वही कुषाण वंश के कनिष्क फर्स्ट है, याद रखिए। द फोर्थ एंड लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड बाई, जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो भी कनिष्क के टाइम पे ही हुआ था, याद रखिएगा इसको। द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो जो पहला इमेज था बुद्धा का वो भी किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में या किसके टाइम पे जो है वो कार्व्ड आउट किया गया था, वो कनिष्क फर्स्ट के टाइम पे किया गया था, याद रखिए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू चाइना एंड फ्रॉम चाइना इट वेंट टू, तो जो कनिष्क का जो टेन्योर था उस टाइम पे बुद्धिज्म जो है सबसे पहले चाइना में जो है वो चाइना में गया, और चाइना से कहाँ गया, कोरिया और जापान में कनिष्क के द्वारा, याद रखें। वो द पर्सनल फिजिशियन ऑफ कनिष्क, तो पर्सनल फिजिशियन जो थे वो चराका थे, मेडिसिन से रिलेटेड है ये, आयुर्वेद से रिलेटेड। द वर्शिप ऑफ इमेजेस इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड, तो बुद्धा के इमेजेस का जो वर्शिप था मतलब पूजा थी वो कुषाण के टाइम पे चालू हुई। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध वाज, वो कौन थे, गुप्ता रूलर्स, याद रखिए। कनिष्क इज एसोसिएटेड विद एन एरा विच इज नोन एज साका एरा, याद रखिएगा। द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेरर ऑफ द अमंग्स द गुप्ता रूलर्स में जो सबसे बड़ा विजेता कौन था, ग्रेटेस्ट समुद्रगुप्त था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिए। द फेमस मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, किसके विजय को दर्शाता है, मेहरौली आयरन पिलर, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है। द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द, जो चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान वो किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, याद रखिए। द फोरमोस्ट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज, तो जो सबसे जाने माने जो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जो थे गुप्ता पीरियड के वो कौन थे, आर्यभट्ट। इन्होंने ही शून्य दिया था, याद होगा आपको, 0, और इनके नाम पे ही हमने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्यभट्ट, याद होगा। द गुप्ता आर्टिस्ट हैज अटेंड द हाईएस्ट परफेक्शन इन, तो जो गुप्त आर्टिस्ट थे वो सबसे ज़्यादा मतलब उनका परफेक्शन किस में था, स्कल्पचर में, याद रखिएगा, स्कल्पचर में, कलाकृतियों से रिलेटेड जो काम थे। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो जो ह्यूंग सांग जो चाइनीज ट्रेवलर था वो किसके कार्यकाल में आया था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में। इनका पूरा नाम क्या है, हर्षवर्धन, याद रखिए। हर्षचरिता द बायोग्राफी ऑफ हर्षा वॉज रिटन बाय, तो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसका नाम है हर्षचरिता, और वो किसने लिखी है, वाना भट्ट ने, याद रखिए। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था, हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने, किसने हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने, याद रखिए। हर्षा वॉज द लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रन ऑफ, तो जो हर्षवर्धन था वो लास्ट जो था वो रॉयल पैट्रन था, मतलब जो फॉलो करने वाला था वो किसको फॉलो करता था, बुद्धिज्म को, याद रखिए। व्हाट वाज द चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज, जो चंद्रगुप्त 2 थे उनको जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ठीक है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, तो जो स्टार्टिंग का जो पीरियड था वैदिक पीरियड उसमें वर्ण सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, रोजगार, ठीक है। द ग्रीक्स वर ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया बाई, तो जो ग्रीक थे उनको बेसिकली किसने भगाया था, इंडिया से बाहर निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड, कहाँ पे जो है ग्रेट बाथ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सी साइट पे पाया गया था, मोहनजोदारो, याद रखिएगा, क्या नाम है, मोहनजोदारो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो बेसिकली ये हमारे जो है 50 क्वेश्चंस का सेट और था, मतलब अभी हमने कल जो एक सेट किया उसके बाद में आज हमने ये दूसरा सेट किया, तो टोटल हमने 50-50 करके 100 क्वेश्चन आज कर लिए कंप्लीट, ठीक है, कल का और आज का मिलाकर। तो इसी तरीके से अभी हम 8 सीरीज और लॉन्च करेंगे 50-50 क्वेश्चन के, मतलब 400 क्वेश्चन। तो आप वेट करिए उसके लिए, उसको भी हम जल्दी ही जो है लॉन्च कर देंगे, जो हमारा 8 सीरीज है। और साथ के साथ आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको अच्छे से, ताकि जो है अपना बरकरार रहिए। धन्यवाद।